एपिसोड के स्टार्टिंग में पायु अपने भाई को खाना लाने के लिए बोलता है रेन के लिए। उसका भाई बताता है पी पाकिन का कॉल आया था जो रेस होने वाला है उसके बारे में, और वो तुमसे बात करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इस बार कोई गलती ना हो। पायु बोलता है ठीक है, मैं बात कर लूँगा। फिर हम देखते हैं रेन खाना खा रहा होता है। उसके बाद पायु उससे बोलता है अब तुमको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तब रेन बोलने लगता है क्यों, मैं तुमको परेशान नहीं करूँगा और कभी उस रेस ट्रैक पर भी नहीं जाऊँगा। तब पायु कहता है मैं तुमसे परेशान नहीं हूँ, मैंने बस तुमसे यही कहा था कि मुझे ये चाहिए कि तुम अपना टाइम बैलेंस करो और अपना घर बसाने से पहले अपनी लाइफ सेट करो। मैं उनमें से नहीं जो पहले ही किसी का एडवांटेज उठा ले, और मैं ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहता। अगर तुम अपनी लाइफ को लेके सीरियस नहीं हो सकते हो तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूं कि तुम रिलेशनशिप को लेके सीरियस होगे, और मैं ऐसा ही हूँ। फिर रेन कहता है अगर मैंने प्रूव कर दिया कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो तब क्या मैं यहाँ आ सकता हूँ। फिर पायु बोलता है तुम जब तक यहाँ नहीं आ सकते जब तक तुम प्रूफ नहीं कर देते। फिर हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। पेल, सॉम और स्काई आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ रेन आता है। सॉम रेन को समझाता है बट रेन पर कोई असर नहीं होता। फिर सॉम बोलता है आज का लंच मेरी तरफ से, बट रेन कहता है मैं पहले ही खा चुका हूँ। पेल भी उसे बोलती है चलने के लिए, लेकिन रेन मना कर देता है। उसके बाद स्काई रेन से पूछता है अब तुम पेल को पसंद नहीं करते ना। तब रेन कहता है करता हूँ। फिर स्काई बोलता है पीपायू वही लड़का है ना जिसको तुम अपने प्यार में गिराना चाहते थे, तुम पीपायू को पसंद करते हो ना। तब रेन कहता है नहीं। फिर स्काई कहता है आंसर देने से पहले अपने दिल में झांक कर देखो, मुझे तब बताना जब तुम श्योर हो जाओ। रेन कोई जवाब नहीं देता। तब स्काई बोलता है कोई तुम्हें इतना नहीं जानता जितना तुम खुद को जानते हो, और फिर वहाँ से स्काई चला जाता है। आगे हम देखते हैं रेन अपने क्लास में होता है और अपना फ़ोन देख रहा होता है। पीछे से पेल उसे देख रही होती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। रेन अपने काम पर पूरा ध्यान दे रहा होता है, साथ ही बार बार फ़ोन भी चेक करते रहता है। और इस बीच हम देखते हैं पेल भी रेन को नोटिस कर रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है पायु पर। पायु भी अपना फ़ोन देख रहा होता है। तभी वहाँ आता है और पूछता है क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे लव लाइफ में। तब पायु कहता है हम कोई कपल नहीं है। फिर वो गेस करने लग जाता है। वो बोलता है ज़रूर तुम उसको टाइम नहीं दे रहे होगे, तुम अपने काम में बिजी होगे और तुम उसके साथ डेट वगैरह पे नहीं जा पा रहे होगे, इसीलिए सब हो रहा है ना। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो फिर पायु ये टॉपिक ही चेंज कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं रेन अकेले उदास बैठा होता है और फ़ोन देख रहा होता है। तभी उसके पास स्काई आता है। तब रेन उससे बोलता है स्काई तुमने मेरे से लास्ट टाइम पूछा था ना कि मैं पायु को पसंद करता हूँ या नहीं। मुझे अभी नहीं पता कि मैं पायु को पसंद करता हूँ या नहीं, लेकिन मैं कभी गिव अप नहीं करूँगा। स्काई बोलता है पता है मैं तुमको बार बार अनोइंग क्यों कहता हूँ, क्योंकि तुम जिद्दी हो, तुम गिव अप नहीं करते हो और यही चीज़ मेरे को पसंद है। तब रेन कहता है मैं उसको प्रूव करके दिखाऊंगा। फिर स्काई रेन को हंसाता है। रेन स्काई को थैंक यू बोलता है। तब स्काई कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम मुझे आइसक्रीम खरीद देना। अगले दिन रेन पायु से मिलने जाता है, बट पायु उसे पूरा इग्नोर कर देता है। तब फिर वो पियोन और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या मैं ऑफिस में बैठ सकता हूँ। तब पियोन बोलता है बॉस ने मना किया है आपको अंदर आने से। फिर रेन चेयर मांगता है तो पियोन उसको एक चेयर दे देता है और रेन चेयर लेके वहाँ से चला जाता है। तब रिसेप्शनिस्ट बोलती है आज बाहर बहुत गर्मी है। तब पियोन बोलता है हम क्या कर सकते हैं, ये तो बॉस का ऑर्डर है। रेन अपना काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पायु आता है और कहता है मैंने तुमको कहा था ना कि तुम यहाँ नहीं आ सकते। तब रेन कहता है मैं तुमको देखना चाहता था। फिर पायु से असाइनमेंट और फाइनल्स के बारे में पूछने लगता है। तब रेन बोलता है मैं वही तो कर रहा हूँ। पायु कहता है तुम्हें कैफ़े या फैकल्टी में जाकर करना चाहिए ना। तब रेन कहता है तुमने कहा था मेरे को रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए, इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ और मेरे को बस थोड़ी सी जगह चाहिए। फिर वो अपनी टांगे भी ऊपर कर लेता है और कहता है मेरे को बस इतनी ही जगह चाहिए, मैं इतनी ही जगह में बैठूंगा। तो पायु उसे देखता है और फिर चला जाता है और रेन बहुत खुश हो रहा होता है। तभी वहाँ पियोन आता है और कहता है बॉस ने आपको अंदर जाने के लिए कह दिया है। तो पूछता है पी पायु, तो कहते हैं कि नहीं उनके भाई ने। फिर वो रेन को लेकर अंदर चले जाते हैं। पायु के पास उसका भाई आता है और बोलता है अगर आप उसके साथ ऐसा बिहेव करेंगे तो वो भाग जाएगा। तब पायु कहता है अगर मेरे को लगता कि वो भाग जाएगा तो मैं उस पर अपना इतना टाइम बर्बाद नहीं करता।
मेरे को पता है रेन कभी नहीं भागेगा। फिर पायू का भाई रेन को फाइटर बोलता है और कहता है आप पर वो फाइटर सूट करेगा। तब पायू रिप्लाई करता है वो एक फाइटर से ज़्यादा है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं स्काई के घर पर रेन और उसके दो दोस्त आए होते हैं। स्काई पूछता है तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? वो बोलते हैं अगर हम अकेले सोएंगे तो हमको सुबह कौन जगाएगा, इसलिए हम तुम्हारे पास आ गए। फिर वो रेन से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तब वो बोलता है मैं अगर घर गया तो मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा ड्राइविंग में, लेकिन मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं अपना टाइम सिर्फ अपने काम और बाकी टाइम गैराज में जाना चाहता हूँ। उसके बाद हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। स्काई और रेन सारा काम सबमिट करके आ रहे होते हैं। स्काई कहता है रेन को कि तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो। रेन मना कर देता है। स्काई बोलता है तुम पूरी रात नहीं सोए हो। फिर भी रेन मना कर देता है। वहीं पर पेल होती है। पेल रेन से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगे, लेकिन रेन मना कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है रेन पायू के घर पे सो रहा होता है। तभी वहाँ पायू आता है। वो देखता है कि रेन का प्रोजेक्ट वहाँ पड़ा हुआ है। वो रेन के प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत काम कर देता है। उसके बाद पायू रेन को जगाने की कोशिश करता है और उससे बोलता है तुम मेरे को सेड्यूस करना चाहते हो। फिर उसके बेली पर मारता है। तब रेन उठ जाता है और बोलता है तुमने मेरे को क्यों मारा? तब पायू बोलता है तुम मेरे को अपने बेली से सेड्यूस करना चाहते थे। तो रेन बोलता है मैं तो सो रहा था। फिर पायू उससे पूछता है तुम कब उठे थे? रेन बताता है जब तुमने मेरी चीक्स को टच किया था। तब पायू बोलता है इसका मतलब तुम सो रहे थे जब मैंने वो बात कहा था। तुम जानना चाहते हो मैंने क्या कहा था? रेन बोलता है मैं क्यों जानना चाहूँ? तब पायू कहता है क्योंकि मैं तुमको बताना चाहता हूँ। ये बोलकर वो रेन के करीब जाने लगता है। वो रेन को किस ही करने वाला होता है। तभी वहाँ पर पायू का भाई आ जाता है और कहता है लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया। उसके बाद बोलता है अच्छा है मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों कंटिन्यू करो। फिर पायू दोबारा रेन को किस करने वाला होता है। तभी पायू का भाई दोबारा आ जाता है और बोलता है मैं तो एक बात बताना भूल ही गया कि पायू तुम्हारे लिए कॉल आया था। मैंने बोल दिया कि तुम उससे बाद में बात कर लोगे। और जाते जाते कहता है कि दरवाज़ा बंद ज़रूर कर लेना, और फिर चला जाता है। फिर पायू बोलता है मैं ये बोल रहा था कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है स्मार्ट बॉय, और फिर वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर रेन बहुत खुश होता है। फिर रेन अपना प्रोजेक्ट देखता है जिस पर थोड़ा बहुत काम पायू ने किया होता है। फिर हम देखते हैं रेन अपने घर पर होता है और अपना मॉडल पूरा कर रहा होता है, जो कि पूरा हो जाता है। ये काम उसने डेडलाइन के 2 दिन पहले ही ख़त्म कर लिया था, जिसके कारण वो बहुत खुश होता है और फिर अपने बेड पर जाता है सोने के लिए। बट वो उसी वक्त उठ जाता है, फिर तैयार होता है और पायू के घर पहुंच जाता है। लेकिन वो मन में बोलता है आखिर मैं यहाँ आया क्यों हूँ। लेकिन वो बोलता है मैंने अपना ये टाइम सोने में यूज़ नहीं किया। वहाँ पायू का भाई आता है और वो रेन को लेकर सीधे पायू के पास जाता है और बताता है आजकल हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, क्योंकि अगले महीने रेस होने वाला है। सब उसी की तैयारी में लगे हैं और सबसे ज़्यादा बिज़ी तो पायू है। ये एक ज़िद्दी आदमी है और ये चाहे कितना भी थका हो ये काम नहीं छोड़ता। तभी उनके पास पायू आता है और वो रेन से पूछता है क्या तुमने अपना काम ख़त्म कर लिया? तब पायू का भाई कहता है तुम ये क्या पूछ रहे हो, तुम इसको बताओ कि तुम कितने खुश हो इसको यहाँ देखकर। तब पायू का भाई उससे पूछता है कि क्या तुमने अपना काम ख़त्म कर लिया? तो वो कहता है मैं एक ऐसा बॉस हूँ जो बस दूसरों को कहता है काम करने के लिए। और फिर वो रेन को बोलता है क्या तुमको मोटरसाइकिल चलाना सीखना है, चलो मैं तुमको सिखाता हूँ। तब पायू कहता है तुम जाके अपना काम करो और रेन को मेरे पास छोड़ दो। फिर पायू रेन को अंदर लेकर जाता है। रेन बोलता है मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया। तब पायू उससे पूछता है क्या तुम सोए? तो वो झूठ बोल देता है कि हाँ मैं सोया था। फिर पायू कहता है क्या हम किसी और दिन चले बाहर, आज मेरे पास थोड़ा काम है। रेन कहता है ठीक है तुम अपना काम ख़त्म कर लो। मैं भी पागलों की तरह बिना इन्फॉर्म किए आ गया, और फिर जाने लग जाता है। तब रेन उसे रोकता है और कहता है मैं ये काम ख़त्म कर रहा हूँ, तब तक तुम मेरा यहाँ इंतज़ार करो, मैं बस अपना काम ख़त्म कर लूँ, तब तक तुम थोड़ा सो लो। उसके बाद पायू रेन को किस करता है। फिर पायू वहाँ से चला जाता है और रेन बहुत खुश होता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। स्काई अपना प्रेजेंटेशन दे रहा होता है और रेन बाहर बैठा होता है अपने प्रेजेंटेशन के लिए। फिर जब रेन अपना प्रेजेंटेशन देने जाता है तब वो पायू को याद करता है और अपना प्रेजेंटेशन एकदम बेस्ट देता है। टीचर भी खुश हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है पायू पर। पायू अपना काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पे एक इमरजेंसी आ जाती है और पायू को अचानक से जाना पड़ता है काम के लिए। लेकिन पायू अपना वॉलेट वहीं भूल जाता है।
रेन बारिश में पायु का वेट कर रहा होता है, तभी वहाँ पायु आ जाता है और बोलता है, तुम बाहर क्या कर रहे हो? मैंने तुमको कहा था ना कि मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ो। तब रेन कहता है, मुझे तुमको कुछ बताना था। तुमने कहा था ना मेरे को कि रिस्पॉन्सिबल बनो। आज मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया और टीचर्स बहुत खुश हैं मेरे से, उन्होंने मेरे को शाबाशी भी दी। फिर पायु उसे अंदर लेकर जाता है, फिर दोनों साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब रेन सो रहा होता है तभी उसके पास पायु आता है। वो कहता है, तुमने अपने लिप्स को कवर नहीं किया और कितने केयरलेस होके सो रहे हो। फिर वो उसको किस करने ही वाला होता है, लेकिन रुक जाता है और कहते हैं, जब तक तुम खुद से तैयार नहीं हो जाते मैं तुमको फोर्स नहीं करूँगा। और फिर वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।